आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर्स के बारे में। भारतीय सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर्स 25 मार्च को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिए गए थे। इस पहली खेप में 4 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किए गए हैं। ये CH-47F हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर होंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं और करते हैं इसकी एक एनालिसिस। क्या खास है इन हेलीकॉप्टर्स में? चिनूक हेलीकॉप्टर में 2 रोटर्स होते हैं। ये टैंडम रोटर्स यानी कि एक के पीछे एक लगी हुई रोटर्स हेलीकॉप्टर के फ्यूसेलाज के कोनों में लगी हुई होती हैं। हालांकि इनका ट्रांसमिशन एक होता है, जिसके कारण ये रोटर्स एक दूसरे से टकराती नहीं हैं और छोटे ब्लेड्स के साथ ज्यादा वजन उठाने में सक्षम होते हैं। टैंडम रोटर टेक्निक बहुत ही ज्यादा जटिल होती है और ऐसे हेलीकॉप्टर्स केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही बना रहा है। हालांकि सोवियत यूनियन ने भी ऐसी एक कोशिश की थी, जिसको कि Yak-24 कहा जाता है। सोवियत यूनियन ने Yak-24 100 से 40 के बीच में बनाए थे। सोवियत यूनियन के अलावा ब्रिटेन और ताइवान ने भी ऐसी कोशिश की है। चिनूक हेलीकॉप्टर्स में 2 इंजन हैं। ये इंजन फ्यूसेलाज के पीछे की ओर दूसरे रोटर टावर के दोनों तरफ लगे हुए हैं और ये इंजन काफी पावरफुल है। इसका एक इंजन तकरीबन 3600 किलोवाट की एनर्जी जनरेट कर सकता है, यानी कि दोनों इंजन मिलकर तकरीबन 7500 किलोवाट जनरेट करते हैं। इसमें यूज किए जाने वाला इंजन लाइकोमिंग T55 एक टर्बो शाफ्ट इंजन है, जिसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, जिससे ये बहुत ज्यादा ईंधन नहीं खर्च करता और इसी कारण इस हेलीकॉप्टर की रेंज बढ़ जाती है और ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाती है। हेलीकॉप्टर्स को उड़ने के लिए रूल ऑफ 3 फॉलो करना पड़ता है, यानी कि मेन रोटर, इंजन और टेल रोटर। इन तीनों के सही तालमेल के कारण ये अनस्टेबल मशीन हवा में कलाबाजियां खाती हुई दिखाई देती है। मेन रोटर ब्लेड्स जब घूमते हैं तो ये लिफ्ट जनरेट करते हैं। लिफ्ट और ग्रेविटी के सही तालमेल के हिसाब से हेलीकॉप्टर ऊपर या नीचे आता है, यानी कि हेलीकॉप्टर को ऊपर और नीचे ले जाते हैं मेन रोटर। रोटर को ये क्षमता प्रदान करते हैं इसके इंजन। यही इंजन हेलीकॉप्टर की टेल रोटर को भी पावर देता है। हेलीकॉप्टर की टेल रोटर हेलीकॉप्टर को मोड़ने की क्षमता प्रदान करती है, यानी कि साइडवाइज मूवमेंट टेल रोटर के बदौलत ही होते हैं। आमतौर पर इंजन से जनरेट हुई 70% पावर मेन रोटर में जाती है, जिससे हेलीकॉप्टर ऊपर और आगे जाता है। वहीं 30% पावर टेल रोटर में जाती है। टेल रोटर हेलीकॉप्टर को मोड़ने की क्षमता प्रदान करता है। लेकिन जब बात आती है हैवी लिफ्टिंग की, तो ये 30% पावर तकरीबन वेस्ट हो जाती है। वहीं दूसरी ओर चिनूक में 2 टैंडम इंजन हैं, जिनकी 100% पावर इसकी लेफ्ट में काम आती है, यानी कि ये हेलीकॉप्टर छोटे रोटर ब्लेड्स और कम पावर वाले इंजन के साथ ज्यादा वजन उठा सकते हैं, जिससे सबसे ज्यादा फायदा होता है इसकी रेंज और ऑपरेटिंग कॉस्ट को। चिनूक 10 टन से ज्यादा वजन उठाने वाला हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर युद्ध में बहुत काम आता है। अफगान युद्ध के दौरान इस हेलीकॉप्टर की मदद से अमेरिकी सेना काफी आसानी से अफगानिस्तान के अंदर रसद, सैनिक और हथियार ले जा पा रही थी। ऐसा नहीं है कि चिनूक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वजन उठाने वाला हेलीकॉप्टर है। ये टैग तो Mi-26 का है। Mi-26 वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेवी लिफ्टर है, यहाँ तक कि इसने चिनूक को ही उठाया है। और भारतीय वायुसेना के पास 4 Mi-26 हेलीकॉप्टर पहले से ही हैं। हालांकि ऑपरेशनल केवल एक ही है, बाकी तीनों की हालत कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं है। लेकिन चिनूक को स्पेशल बनाती है इसकी वर्सेटाइलिटी। चिनूक किसी भी प्रकार के वेदर में बड़े आराम से काम कर सकता है, चाहे वो हिमालय की जमा देने वाली ठंड हो या राजस्थान का गला देने वाला डेजर्ट। ये ऑल वेदर हेलीकॉप्टर बर्फ में और रेत के तूफानों में बड़े ही आराम से काम कर सकता है। इसका डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम बर्फीले और रेतीले तूफानों के बीच से इस इतने बड़े हेलीकॉप्टर को बड़े ही आराम से निकाल ले जाता है, जो आम हेलीकॉप्टर के लिए तकरीबन नामुमकिन होता है। मॉडर्न डे वॉरफेयर में लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा कि ये हार और जीत का अंतर साबित हो सकती है। जिस देश की लॉजिस्टिक्स जल्दी रीसप्लाई करने में सक्षम होती है, जीत उसी की होती है। और जिस देश के पास चिनूक जैसा हेलीकॉप्टर हो, उसकी लॉजिस्टिक्स बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है। ये हेलीकॉप्टर जल्दी से जल्दी ट्रूप मूवमेंट में बहुत मदद करते हैं और केवल ट्रूप्स ही नहीं, ये हेलीकॉप्टर आर्टिलरी मूवमेंट में भी बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं। अपनी एक फेरी में ये हेलीकॉप्टर अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर M777 को बड़े ही आसानी से ले जा सकता है और साथ ही उनकी रीसप्लाईज को भी, जिससे सारा खेल बदल जाता है। ये 1960s का हेलीकॉप्टर आज भी यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी का फ्रंटलाइन एयरलिफ्टर है। ये महारत C-130J सुपर हरक्यूलिस को ही हासिल है। चिनूक के अलावा सुपर हरक्यूलिस दूसरा ऐसा एयरक्राफ्ट है जो 1960 से आज तक फ्रंटलाइन सर्विस में शामिल है। 1960 से आज तक इस हेलीकॉप्टर में काफी कुछ बदल चुका है। अगर बात की जाए इसके रोटर ब्लेड्स की, तो उनमें भी बदलाव आया है। पहले इसके रोटर ब्लेड्स मेटल के होते थे और आज के इसके रोटर ब्लेड्स कार्बन फाइबर के हैं। कार्बन फाइबर के बने होने के कारण इसके रोटर ब्लेड्स अब काफी ज्यादा हल्के हैं और इनका मेंटेनेंस भी काफी ज्यादा आसान है।
आमतौर पर हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स सुपरसोनिक स्पीड से घूमते हैं, जिसके कारण ये छोटे छोटे कई सारे सोनिक बूम करते रहते हैं। इन माइक्रोसोनिक बूम्स के कारण हेलीकॉप्टर्स को काफी दूरी से पकड़ा जा सकता है, लेकिन शिनूक के ब्लेड्स कुछ इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि ये सोनिक बूम्स नहीं क्रिएट करते, जिससे ये काफी ज्यादा स्टेल्दी हो जाते हैं। हालांकि इसका फ्यूसलाज स्टेल्दी नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर्स रेडार लाइन ऑफ साइट से काफी ज्यादा नीचे उड़ते हैं, तो रेडार एवेडिंग इनके लिए काफी ज्यादा आसान होती है। इस हेलीकॉप्टर में एडवांस डिजिटल कॉकपिट है, जिसके कारण इस हेलीकॉप्टर में पायलट्स को आसपास की सारी जानकारी बड़ी ही आसानी से कॉकपिट में मिलती है, जिससे डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। इसका फ्लाइट कंट्रोल बहुत ही ज्यादा अत्याधुनिक है। इस अत्याधुनिक फ्लाइट कंट्रोल के कारण ये ब्राउन आउट और व्हाइट आउट जैसी सिचुएशन में बड़ी ही आसानी से ऑपरेट कर लेता है। ब्राउन आउट यानी कि रेत का तूफान, जो कि हेलीकॉप्टर के ब्लेड से आ रही हवा के कारण होता है, और व्हाइट आउट उसी प्रकार से जब हेलीकॉप्टर बर्फ पर लैंड करता है तब होता है। इसकी बॉडी को एडवांस कार्बन फाइबर के यूजेज से काफी ज्यादा हल्का कर दिया गया है, जिसके कारण इसकी एवरेज लाइफ भी बढ़ चुकी है। इसके अंदर एडवांस कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटी के चलते कार्गो लोडिंग और अनलोडिंग काफी ज्यादा आसान हो चुकी है, जिससे ऑपरेशन स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। आप जितनी जल्दी कार्गो चढ़ा और उतार पाएंगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा होता है। इससे आपकी सॉर्टीज बढ़ जाती हैं। आमतौर पर हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 2.5 मीटर की होती है, जिसके कारण ज्यादा ऊंचाई वाला कार्गो इनके अंदर नहीं जा सकता। इसलिए ऊंचे कार्गो को या तो उसे नीचे लटका के ले जाया जाए और या फिर उसको डिसमेंटल करके ले जाया जाए। वहीं दूसरी ओर चिनूक की ऊंचाई 5.5 मीटर से ज्यादा है, जिससे ज्यादा ऊंचाई वाले कार्गो बड़ी ही आसानी से इसके अंदर फिट किए जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर कार्गो ज्यादा बड़ा है तो उसको स्लिंग करके ले जाया जा सकता है। अगर बात की जाए शिनूक की ट्रूप कैरिंग कैपेसिटी की, तो शिनूक एक बार में 55 सोल्जर्स को ले जाने में सक्षम है, यानी कि 6 शिनूक एक बटालियन को आराम से ले जा सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए शिनूक की कार्गो कैरिंग कैपेसिटी की, तो यह हेलीकॉप्टर एक बार में 10,886 किलो का वजन ले जाने में सक्षम है। और जैसा कि वीडियो में पहले कहा गया है कि ये वजन हेलीकॉप्टर के अंदर रखा जा सकता है और नीचे लटकाया भी जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर की लंबाई है 31.1 मीटर की। वहीं अगर बात की जाए इसके फ्यूसलाज की, तो इसका फ्यूसलाज 15.8 मीटर लंबा है। इसकी ऊंचाई है 5.7 मीटर की। और अगर बात की जाए इसकी चौड़ाई की, तो ये काफी चौड़ा हेलीकॉप्टर है। इसकी चौड़ाई है 3.78 मीटर। इतने बड़े डायमेंशंस होने के बावजूद इसका रोटर डायमीटर 5.7 मीटर का है, जो इसे काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देता है। जरूरत पड़ने पर इस सकरी जगहों पर बड़े आराम से उतर सकता है। और माउंटेन और वैली ऑपरेशंस में ऐसी जरूरतें रोज रोज पड़ती हैं। इस हेलीकॉप्टर की मैक्सिमम स्पीड है 315 किलोमीटर प्रति घंटा, मैक्सिमम रेंज है 741 किलोमीटर, कॉम्बैट रेडियस है 370 किलोमीटर की। और ये हेलीकॉप्टर 20,000 फीट की ऊंचाई पर आसानी से काम कर सकता है। भले ही ये हेलीकॉप्टर Mi-26 की तरह बहुत ज्यादा वजन उठाने में सक्षम नहीं है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर कॉस्ट इफेक्टिव है, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम है और साथ ही ये बहुत ज्यादा मेंटेनेंस फ्रेंडली है। भारतीय वायुसेना ने 15 शिनूक हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 4 डिलीवर किए जा चुके हैं। और केवल स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टिंग में ही नहीं, ये हेलीकॉप्टर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ब्रो को बहुत ज्यादा मदद करेगा। आपको क्या लगता है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं भी पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों।